कि हम कुछ ऐसा कर पाएं अथवा ऐसा कर पा रहे हैं जो दुनिया हमें पहचानने लगी है। दुनिया हमें पहचानने लगी है, ऐसा करना, ऐसा कर पाना छोटी मोटी बात तो नहीं। लेकिन जो आपकी धारणा ये बनी है कि दुनिया हमें पहचानने लगी है, उस धारणा के बारे में हम इतना सा कहना चाहेंगे कि जो खुद को नहीं पहचानते वो आपको क्या पहचानेंगे। व्यक्ति यदि खुद को पहचानना सीख जाए और खुद को में दो चीजें सामने आती हैं। एक तो वो खुद इस शरीर को मानता है और दूसरा खुद जिसको डंडा लगाए बगैर वो खुदा नहीं बन पाता है। खुद में डंडा लगाओ तभी तो खुदा बनता है। और खुद यानी इस चेतना की बात जिसमें जितने तुम डंडे लगाओगे उतने ही जल्दी तुम इंसान से भगवान बन पाओगे। तो ऐसा ही जब वो खुद को पहचानने की बात सोचता है तो सबसे पहले शुरुआत मान लो शरीर से ही करता है कि ये मेरा शरीर है। तो क्या तुम अपने शरीर को भी पहचानते हो कि ये शरीर किस नेचर का है, कौन सी प्रकृति इसकी है, क्या स्वभाव इसका है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो हम अपने जीवन के साथ जोड़ के रखते हैं, लेकिन दूसरों की पहचान और दूसरों से पहचान, इन दोनों के पहले खुद से पहचान यदि ये कर ली जाए तो हमें लगता है दूसरों के पहचानने लायक भी तुम बहुत अच्छे से बन सकते हो। आप लोग खुद को पहचानना चाहते हैं, तय नहीं कर पा रहे कि पहचानना कि नहीं पहचानना। हाँ, इसलिए सबसे पहले कहा था, कई बार होता है ना जब हमारे तन पर और हमारे मन पर कोई रोग का आक्रमण होता है तो उस रोग की सेना को भगाने के लिए हमारी WBC काउंट की सेना जो है ना वो हमारे पास बहुत हमेशा होनी चाहिए। और जब WBC काउंट कम पड़ जाते हैं तभी ये डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाता है कि हम इसमें हाँ बोलें कि ना बोलें। सबसे अच्छा है कि WBC, हाँ शायद आपको याद आ गया होगा कि WBC काउंट बढ़ाने के लिए दो सबसे आसान और साइंटिफिक उपाय हैं। एक तो खुल करके हंसना और दूसरा खुल करके अनुमोदना करना। और साइंस भी इसको प्रूव्ड कर चुका है। साइंस भी इसको प्रूव्ड कर चुका है। जितना आप सबसे पहले तो 4 बार ऐसे, फिर 2 अंगुलियों से 4 बार ऐसे, फिर 3 अंगुलियों से 4 बार ऐसे, और फिर 4 अंगुलियों से 4 बार ऐसे, और फिर खुल करके दोनों हाथों से जब अनुमोदना करते हैं तो हमारे WBC काउंट जो बढ़ते हैं वो हमारे मनो मस्तिष्क और तन दोनों को तरोताजा करने के लिए कारण बन जाते हैं। और इससे एक बात और अच्छी होती है कि इस पड़ोसी की नींद भी खुल जाती है। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर बाजू में कोई सीट पे बैठा हो सो जाता है ना, तो वैसे ही वहां पर ऊँघने जैसा माहौल तैयार हो जाता है। इसलिए कई बार इसका प्रयोग करके खुद की ड्राइविंग भी अच्छी कर लिया करो और पड़ोसी को भी ड्राइविंग में दखलंदाजी ना करे, ऐसा ध्यान रख लिया करो। आप लोग सुन रहे हैं? अभी तो शुरुआत ही तो हुई है, क्या चिंता कर रहा है। तो हम खुद की पहचान कैसे करें, इसको जानने के लिए कुछ तरोताजा मन से, और सबसे पहले खुद से पहचान, और सबसे पहले खुद को जो अपने मानते हो उस तन की पहचान। क्या आपको मालूम है आपका शरीर किस नेचर का है? महाराज अभी तो 4-5 दिनों से आप ये बात कर रहे थे कि वात पित्त कफ हमारे जीवन में कैसे कुपित होते हैं, क्यों हमारे जीवन में वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाने से हम कभी वात संबंधी बीमारी, कभी कफ संबंधी बीमारी और कभी पित्त संबंधी बीमारियां अपने साथ जोड़ लेते हैं। आज आप ये वाली बात ना करके सीधे सीधे अपने शरीर के बारे में पूछने लग गए। हाँ, शरीर के बारे में पूछने के पीछे भी यही कारण है क्योंकि आप अनावश्यक जो बीमारियों को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। जो बीमारी आपके साथ जुड़ने से आपके पहले मन पर हावी होती है
और मन पर हावी होते ही वो आपके जीवन पर हावी होने लग जाती है। और तुम विकास तो पूरा जीवन का करना चाहते हो, लेकिन जब विकास की बजाय विनाश की बैक्टीरिया हमारे उस मन पर लग जाते हैं, जो बैक्टीरिया मन पर तो बाद में लगते हैं, पहले तन पर लगे होते हैं, तो अंत में जाकर के वो जीवन भी विकास को प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जब बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, जिसको परजीवी आप बोलते हैं, यदि कहीं लग जाएं तो विकसित नहीं होने देते, वो अविकसित अवस्था में तो रहने अवश्य देते हैं। और जबकि आइंस्टीन भी अप्रूव्ड कर चुका है कि मनुष्य और कोई बात नहीं, भगवान की अविकसित अवस्था का नाम ही मनुष्य है, और मनुष्य की ही विकसित अवस्था का नाम क्या है बताओ ना? है? तो इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? जो आपका टारगेट उसके बारे में अच्छे बोलो कम से कम, कि भगवान है, बोलो ना। हाँ महाराज, भगवान की बजाय भगवान कहने के इतने आदी हो गए कि भगवान बहुत कम बोल पाता है। और कुछ लोग तो नए नए होकर के भी भगवान के रास्ते पर जा रहे हैं। सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ, तो सुनो, अब अपने शरीर की पहचान हमें करनी है कि हमारा शरीर किस नेचर का है। क्योंकि ये तो आप बहुत समझ चुके हैं कि कौन सी बीमारी किस प्रकृति के कारण बढ़ती है। वात संबंधी भी बहुत सारी बीमारियां हैं, पित्त संबंधी भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और कफ संबंधी भी बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ, कैंसर पित्त रोग है, डायबिटीज वातज रोग है, हार्ट डिजीज जितनी भी हैं वो वात संबंधी रोग हैं। कुछ एक और भी जैसे निमोनिया वगैरह, ये जो कुछ भी होते हैं, ये सब कफ संबंधी रोग हैं। बहुत सारे रोगों की फहरिस्त है आपके सबके सामने, लेकिन सबके अपने अपने ओरिजिन हैं, और सबके अपने अपने कारण भी हैं, कॉज भी हैं। और कुछ एक ऐसे रोग होते हैं जो वात और पित्त मिक्स होके आते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो कफ और पित्त के साथ आते हैं, कोई कफ और वात के साथ आते हैं, और जो तीनों एक साथ मिलने के बाद आते हैं वो तो बहुत बड़ा हड़कंप मचाते हैं। तो अब किसी व्यक्ति की यदि प्रकृति पता लग जाए तो उस प्रकृति के पता लगते ही उस संबंधी रोग उपजने की संभावना उसके भीतर होगी, वो पहचान लेगा। तो ऐसे में उन चीजों से अवश्य बच जाएगा जिसमें वो कैटलिस्ट बनकर के उस रोग को बढ़ाने में कारण बनते हैं। कैटलिस्ट तो आप समझते हैं, उत्प्रेरक जिनको आप हिंदी में कहते हैं। जैसे आग जलानी हो तो आग जम से ना जल रही हो तो बीच में उसमें राहर भेज देते हैं। अभी कभी आप अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो राहर समझते हो, एक केमिकल होता है, उसको वहां नीचे पटकते हैं ताकि वो एकदम से भड़कते आग लगने लग जाती है, वो उत्प्रेरक माना जाता है, जो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही यदि किसी की प्रकृति वात संबंधी है, पित्त संबंधी है, कफ संबंधी है, और उसमें यदि उसका भोजन पान भी उस संबंधी हो गया तो वो कैटलिस्ट का काम कर गया, और कैटलिस्ट का काम होते और लगातार चलता रहे तो उस संबंधी बीमारी को अंजाम देने के लिए वो कारण बन गया। महाराज, पहले हम ये पहचाने कैसे कि हमारी प्रकृति कौन सी है? हाँ, अब आए तुम लाइन पर। महाराज, हम तो पूरे दिन 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। वही तो बात है, तुम लोग ऑनलाइन तो रहते हो लेकिन ऑनलाइन कहाँ रहते हो? हाँ, अब तो दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रास्ते पर इतनी जोरी से बढ़ चुकी है कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से सुरक्षा मांगने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी अब हाई कोर्ट तक पहुंच गए। सुन रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग की है कि हमें AI से सुरक्षा प्रदान की जाए। हमने कहा भगवान, अभी तो आगरा वाले AI के बारे में पूरा सुन ही नहीं पाए थे, इसके पहले आगरा के पास दिल्ली है, वहां पर हाई कोर्ट तक लोग पहुंच गए कि AI से सुरक्षा प्रदान की जाए। क्यों? आपको पता नहीं कब किस रूप में किसके साथ और किस तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा और कोई ये विश्वास भी नहीं कर पाए कि ये आप हैं कि नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? अब ऐसे में जब AI इस हद तक अपनी दखलंदाजी कर चुकी है, बहुत पहले से करती आ रही है, आप लोग को पता शायद अभी अभी लग रहा होगा, तो अब ऐसे में ये कैसे पता लगाया जाए कि हमारी प्रकृति कैसी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपकी इंटेलिजेंसी नहीं बढ़ाएगी, आपके भीतर इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी, और इंफॉर्मेशंस आपको इतनी मिल जाएंगी कि मोर नॉलेज मोर टेंशन, मोर रिलेशन मोर टेंशन, इस तक तो तुम पहुंच सकते हो। लेकिन ये आइसोलेट होने के बाद तो तुम्हें महसूस होता है, लेकिन सबके बीच रह करके भी
या तो सबके साथ जुड़े हैं या फिर किसी से नहीं जुड़े हैं, इसको पहचानने में बहुत मुश्किल हो सकती है। आइसोलेट, ये शब्द ही बताता है, आई सो लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और यदि एआई के बारे में यदि आप लेट हो गए, सुन रहे हो, अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से उन्हीं को खतरा ज्यादा है। किनको खतरा है? जो एआई को जानते हैं। लेकिन किससे खतरा ज्यादा है? जो एआई को अच्छे से जानते हैं। सुन रहे हो महाराज, एआई को जानने वालों को खतरा ज्यादा है और जो एआई को अच्छे से जानते हैं उससे खतरा ज्यादा है। ये बात समझ में नहीं आई समझ में ना? हो सकता है ये वाली बात आपको आगे जो एक सेशन होने वाला है अक्टूबर के महीने में, उसमें अच्छे से समझ में आ पाए। क्या महाराज? कुछ एक आपको हिंट्स दे रहे हैं, क्योंकि अब कभी कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो आपके सामने आ जाए तो विश्वास मत करना कि आपका ओरिजिनल वीडियो है कि नहीं, और किसी पर शक भी मत करना कि इसका ओरिजिनल वीडियो है। सुन रहे हो? क्यों? एआई से सब कुछ संभव है। आपकी आवाज, आप मुख खोल करके आपके होंठ फड़फड़ा रहे हैं और आप बोल रहे हैं और आप सोचेंगे कि मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं है। ये सब भी एआई कर चुका है, कर सकता है। फिर आप दलील देते चले जाओ, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं। सफाई तो तब देनी पड़ती है जब कोई साफ नहीं होता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी तक आपको लगता था महाराज जी एआई की बात करते हैं, यंगस्टर के लिए बात करते हैं, यूथ के लिए बात करते हैं। अब यूथ और यंगस्टर छोड़ दो, और तुम्हारे घर में घुस करके जो एआई दखलंदाजी दे रहा है, शायद अब आपको जब यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे ना, उसके बाद समझ में आएंगे कि महाराज जी एआई की बातें करते तो बहुत थे, हमें उस समय समझ में जितनी आती थी अब तो हमारे लिए समझ के बाहर हो गई हैं। क्यों? जब हम ही उस एआई की इस हद तक गिरफ्त में आ चुके हैं। और समय से पहले समाज को आगाह करना, यही तो गुरु का काम होता है। इसीलिए आपके सामने हमने बात रखी। उस समय समझ में नहीं आता होगा जब शुरुआत में, हालांकि 10-25 बार तो एआई की बातें हमने आपके सामने रखी इन 3 महीनों में लगभग, और तो 3.5 महीने हो गए। महाराज आप गिन क्यों रहे हैं? क्योंकि ये भी तो गिनना बाकी है कि सब 1 महीना बचा हुआ है। महाराज बाकी सब बातें आप अच्छी कहते हैं, लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि 1 महीना बचा है, नहीं 1 महीना नहीं कहेंगे, 31 दिन बचे हैं। महाराज अब तो आप दिन की बात कहने लग गए, तो घंटों में बताएं क्या? इसीलिए सावधान हो जाइए। दुनिया के रंगीनियों में रह करके तुम अंतरंग की बातें नहीं समझ पाओगे, तो रंगहीन जीवन से जो हमें अंतरंग की प्राप्ति होती है वो कभी नहीं पा पाओगे। दुनिया एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ी है। हाँ, आज जो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं आपको ये भी नहीं मालूम। क्यों? जब आप खुद को फॉलो नहीं करते तो दुनिया आपको फॉलो किस लिए कर रही है आपको ये पता भी नहीं होगा। आप लोग सुन रहे हैं? आप सबके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स तो हैं ही, हैं कि नहीं? अरे व्हाट्सएप अकाउंट है कि नहीं आपका? हाँ, वो क्या सोशल मीडिया नहीं मानी जाती क्या? हाँ महाराज, हम ये नहीं जानते। लेकिन तब जाकर के आज अचानक यंगस्टर, आपके बच्चे, आपको नहीं मालूम कौन कौन से प्रकार के काम जो उनको भी शायद मजबूरन करना पड़ रहा है, करने लग गए हैं। कभी आपको मालूम है कि आपके बच्चे आपके घर से चोरी करते हैं? नहीं महाराज, हमारे बच्चे बहुत संस्कारवान हैं। हाँ, आपको ऐसे ही मानना चाहिए कि आपके बच्चे संस्कारवान हैं, लेकिन आपके बच्चे चोरी भी कर सकते हैं, ये आपको मानने में थोड़ा सा समय लग सकता है। क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे ऐसे आपके नजरों से चुरा के काम करते? ऐसा नहीं है, धन भी चुरा सकते हैं। हम सभी की बात नहीं कह रहे, क्योंकि हर जगह हर चीजें लागू नहीं होती, लेकिन नजरें भी चुरा रहे हैं, धन भी चुरा सकते हैं, और भी कई सारी चीजें चुरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एआई का गफलत उनके ऊपर हावी हो चुका है, और उस चीज से बचने के लिए, उस अपनी छवि को बिगड़ने से बचने के लिए किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर के वो कुछ भी करने तैयार हैं, और आपके घर में आपके विश्वास पात होकर के आपके विश्वास को बट्टा लगाने तक के लिए तैयार हैं। आप लोग सुन रहे हैं?
महाराज किसके घर की बात कर रहे हैं? हम 2, 5, 10 घरों की बात नहीं कर रहे, बाकी सबकी घर की बात कर रहे हैं। महाराज हम 2, 5, 10 में हम आते हैं कि नहीं आते, आप लोग स्वयं जानो, हम क्या बताएं। उन 2, 5, 10 में यदि आप आते हैं तभी आप सेफ हैं, नहीं है तो बाकी सब में आते हैं तो आप अनसेफ हैं। महाराज हम तो इतना अच्छा आईफोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती। हाँ, आईफोन समझते हैं ना, एप्पल का आईफोन होता है, बाकी सबके एंड्रॉइड होते हैं। महाराज आपको कैसे मालूम? आपको देख के हम पढ़ते हैं और हमें देख के हम आपको सुना देते हैं। अब यदि एप्पल जैसा मोबाइल यदि आप समझते हैं कि बहुत सिक्योर्ड है, तो जो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले बहुत अच्छे लोग जो आते रहते हैं अपने पास, उन्होंने कहा महाराज जी सिक्योरिटी इज ए मिथ, ये सिक्योरिटी एक भ्रम है। हमने कहा सुनते हैं ये बहुत सारे गैजेट्स में जो आईफोन आते हैं बहुत सिक्योर्ड होते हैं, वो कोई भी डेटा किसी प्रकार के कुछ दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते, ये सब भ्रम है महाराज। तो हमने कहा ये लाख लाख 1.5, 2 लाख रुपए ऐंठते हो किस अपनी गुडविल की खातिर, बाकी कुछ भी सिक्योर नहीं है दुनिया में। आप बैठे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सबको पूरा पूरा आपका जो 4 इंच का दानव है पूरा पूरा ऑब्जर्व कर रहा है। आप उसको यूज भी नहीं कर रहे, बंद है ना स्विच ऑफ, तो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तब तो आप जैसे ही खोलते हैं आपको वो चीज दिखाता है जो आप चाहते हैं। दिखाता कि नहीं दिखाता? आपके मन में ख्याल आया नहीं कि आज मेरे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदनी है, तो वो ड्रेस की सारे इश्तेहार देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपको वो अच्छे से जज कर रहा है, आपको पढ़ रहा है। इसीलिए जब दुनिया आपको इस रूप में जज कर चुकी है तो कम से कम खुद तो अपने आप को, अपने रूप को जज करना सीखो। सुन रहे हैं आप लोग? बार बार क्यों पूछते हैं आप ऐसा? क्योंकि आप इतनी जल्दी बेपटरी हो जाते हैं कि आपको पटरी तक लाने के लिए पूछना पड़ता है। आप लोग सुन रहे हैं? महाराज हमारे कान खुले हैं, हमारी आंखें खुली हैं, उसके बावजूद भी आपको विश्वास नहीं है। जब आपको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है तो हम आपको विश्वास कैसे कर लें? तो महाराज इतने दिनों से आप हम पे विश्वास करके सुनाते थे। हाँ, सुनाते तो हम आप पर विश्वास करके हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम आपको सुनाते हैं। हम तो आपको देख करके गुरुदेव की जो बातें हैं वो आपकी भाषा में रिवाइज कर लेते हैं। सुनने में आ जाता है तो आपकी बात है, नहीं आता तो आपकी बात है। तो सुनो, अब आपकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। कैसे? कल अपन ने जैसे नाखून की बात की थी, नाखून कहाँ कल शाम को आई थी, सुबह नहीं आई थी। हाँ, किसी ने पूछा था कि हीमोग्लोबिन यदि कम हो तो क्या किया जाए। हाँ, खून कम है कि ज्यादा, ये नाखून से पता लगा सकते हो। नाखून में खून नहीं, लेकिन खून बताने का थोड़ा इंडिकेटर वो है। हाँ, आज के समय में आप ब्लड रिपोर्ट तैयार कराते हो, नहीं, आपको नाखून देख के समझ में आ जाएगा। और नाखून देख के मत खून की पता लगेगी ऐसा नहीं, नाखून को देख करके आपकी प्रकृति पता लग सकती है। यदि आपके नाखून खुरदुरे हैं, जल्दी टूटने वाले हैं, समझ लेना आपकी बात प्रकृति है। अहिंसा परमो धर्म की।